In this video you will be know about medicine, plant treatment and courses of D Pharmacy and B Pharmacy, any type of test which will नमस्कार दोस्तों, सावन फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 12 फार्माकोग्नोसी की एंटीटसिड के बारे में बात करेंगे, जिसमें एंटीटसिड में हमारा तीन प्लांट के बारे में पढ़ना होता है। तीन प्लांट होता है, वसाका, टुलुब्लास्म और तुलसी के बारे में। ठीक है, इसका क्या यूसेज है और इसमें क्या क्या हमें केमिकल कंपोनेंट मिलती है, इसके बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे। आप हमारे चैनल को जब फर्स्ट बार में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, बहुत मेहनत करनी पड़ती है तभी एक वीडियो बनती है। ठीक है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, गुजारिश रहेगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो हम सबसे पहले वसाका के बारे में जानेंगे। वसाका क्या है? ठीक है, तो वसाका एक पेड़ है। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम्स के बारे में बात करें हम तो ठीक है, वसाका का सिनोनिम्स आधा टोड़ा नाम होता है, आधा टोड़ा। ठीक है, और इसकी फैमिली के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो फैमिली होता है अकैंथेसी। ठीक है, अकैंथेसी इसकी फैमिली है, आधा तोड़ा वसाका का दूसरा नाम है। ठीक है, ये वसाका जो रहता है वो क्या चीज़ यूज़ किया जाता है, तो इससे मेनली जो होता है ना, इसके पत्ते को यूज़ किया जाता है। इसकी जो पत्ते होती है ना, उसी को मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है उसके बारे में अगर जानकारी चाहेंगे तो होता है कि प्लांट इन एवरग्रीन सर्व, पूरा हरा रहता है। ये झाड़ी होती है और ये जो होता है इसकी हाइट जो होता है 3 से लेकर के 8 फीट तक जो इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, तो ये जो प्लांट है उसको ग्रो किया जाता है, यानी इसकी खेती भी की जाती है, या तो खुद से उगता है। तो मध्य करके ज़्यादा करके अगर हमारा इंडिया में वैसे जगहों में जो पहाड़ी क्षेत्र जैसे हिमालय रेंजेस, श्रीलंका, बर्मा और मलेशिया में ज़्यादा करके पाया जाता है। लेकिन हमारा जो भारतीय में पाया जाता है वो हिमालय के क्षेत्र में ज़्यादा करके पाया जाता है। ठीक है, और वसाका जो रहता है वो वसाका कंसिस्ट आइदर फ्रेश और ड्राइड लीफ, या तो हम उसको फ्रेश लीफ को ले सकते हैं या तो उसकी सूखी पत्ती है उसको भी लेकर के हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो बॉटनिकल नेम है वो आधा तोड़ा वासिका है नाम। ठीक है, आपको मैं उनका फोटो दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, आप देख लीजिए, ये फोटो है वसाका का। ठीक है, वसाका एंटीटसिड प्लांट है। ठीक है, तो उसके बारे में भी इसका कैरेक्टर क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो कैरेक्टर इसका जो होता है ना, वसाका का जो पत्ती होती है वो पत्ता क्या होता है 10 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होती है और लंबाई जो होती है वो 30 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, यानी कि 10 से लेकर के 30 सेंटीमीटर तक ये लंबा होता है, चौड़ाई होता है 3 से लेकर के 10 सेंटीमीटर तक। ये डार्क ग्रीन कलर का रहता है, पूरा हरा कलर की होती है। दिस लीव आर सिंपल, ये सिंपल लिप्स होते हैं और लैंसोलेट पीटियोल होते हैं। मार्जिन होता है, मार्जिन कहते हैं कि जिस तरह से इस तरह से मान लीजिए अगर पत्ता है तो जिस तरह से हमारी उंगली छोटी है, बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, इस तरह से होता है ना, तो उसी को मार्जिन कहते हैं। लास्ट के पत्ता के लास्ट में जो मतलब छोर उसको हम मार्जिन कहते हैं। इनके पत्ते जो होते हैं वो सिंपल होता है, लैंसोलेट होते हैं, पेटियोल होते हैं, मार्जिनेट होते हैं और क्रीनेट होता है, एक्यूमिनेट का एपेक्स होता है। इसकी जो एपेक्स रहती है वो टेपर इन बेस रहता है, यानी कि पूरा संकीर्ण रहता है, जाकर के आगे करके तीखा हो जाता है, तिरखा। ठीक है, जिसको भी से फेट कहते हैं। ठीक है, ऐसे करके मतलब ऐसे वो तिरखा जिसको हो जाता है और टेपर होता है। इसकी जो कलर सुगंध होती है ना, वो सुगंध बहुत अच्छा सुगंध रहता है, जिसको सुगंध से लोग भी पहचान जाते हैं कि ये वसाका का पेड़ है। ठीक है, और इसकी जो टेस्ट है, अगर उसके पत्ते को अगर टेस्ट किया जाए अगर खाने के बाद में, मुँह लेने के बाद में, तो उसका टेस्ट बीटर होता है, कड़वाहट होता है। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट की अगर बारे में बात करें तो कंस्टिट्यूएंट जो रहता है ना, जिसको कहते हैं केमिकल कंस्टिट्यूएंट,
वो केमिकल कंस्टिट्यूट में दो चीज़ होती है, एक होता है वोलाटाइल, दूसरा होता है अल्कोलाइट्स। वोलाटाइल्स ऑयल कहते हैं और दूसरा कहते हैं अल्कोलाइट्स। अल्कोलाइट्स में रहता है वैसिसिन होता है, ठीक है, वैसिसिन और वैसिसिनोन। अल्कोलाइट्स में दो कंपोनेंट पाए जाते हैं इसके वसाका प्लांट में, जिसको सिनोनिम से आधा थोड़ा, ठीक है। तो इसमें वैसिसिन और वैसिसिनोन पाए जाते हैं, ठीक है। और इसकी अगर वोलाटाइल ऑयल्स के बारे में बात करें तो ये विच हैव एन एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटी ट्यूबरकुलर इफेक्ट, यानी कि ये एक्सपेक्टोरेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है, खांसी में इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब होता है कि ब्रोंको डायलेट करवाना, है ना, ऐसे मतलब ब्रोंकियस में अगर कुछ कफ वगैरह या म्यूकस वगैरह है तो उसको खांस करके, है ना, जब जैसे हम खांसते हैं तो उसको खांस करके उसको निकालना, उसी को कहते हैं एक्सपेक्टोरेंट। एंटी ट्यूबरकुलर इफेक्ट का मतलब होता है टीबी में ज़्यादा करके और ये अच्छा काम करता है, ठीक। जिनको टीबी हो जाता है, टीबी पेशेंट होता है जो बहुत ज़्यादा खांसते हैं उसको, और जिसका AFB सेलाई करके टेस्ट किया जाता है तो उसके बाद में पता चलता है कि नहीं, इसको जो है सो टीबी है, यानी कि उसमें बैक्टीरिया, बेसिलाई बैक्टीरिया मिल जाते हैं। तो उसमें ये कंफर्म होने के बाद में ये जो है सो उस समय जब जिसको कफ रहती है, ज़्यादा खांसी रहता है, तो उसके एंटीबायोटिक के साथ में इसका सिरप भी लिखा जाता है, जो सिरप उसको बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। और इसकी यूसेज अगर बारे में बात करें कि इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सा इलाज में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वसाका हैज़ एन एक्सपेक्टोरेंट, ये एन ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट। मैंने अभी इससे पहले भी बताया कि आपको वसाका जो है वो ब्रोंकोडायलेटर यानी कि ब्रोंकियस जो रहता है उसको डायलेट करवाता है, ठीक है, और एक्सपेक्टोरेंट के रूप में वो काम करता है, ठीक है, खांसी के सिरप के रूप में काम करता है। जिसमें एक्सपेक्टोरेंट मतलब होता है कि जिसमें म्यूकस, यानी कि आपको बताया जाता है जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोला जाता है कि क्या आपको सूखी खांसी है या तो बलगम आती है, तो वो बलगम जो रहता है उसको निकालने के लिए एक्सपेक्टोरेंट को यूज़ किया जाता है, ठीक है। वैसिसिन हैज एन ऑक्सीटोसिक इफेक्ट करता है। वैसिसिन क्या करता है, और जो वहाँ म्यूकस बनाता है बैक्टीरिया, उसके ऊपर प्रभाव डाल करके उसको मारता है, ठीक है, उसी को ऑक्सीटोसिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और वोलाटाइल ऑयल वसाका हैज एन एक्सपेक्टोरेंट एंटी ट्यूबरकुलर इफेक्ट, यानी कि वसाका का जो पत्तियां होती है सुखा करके उसको जो छिपाया जाता है, फिर छिपाने के बाद हमें जो उसके ऑयल से प्रभाव प्राप्त होते हैं, ठीक है, उसको क्या किया जाता है एंटी ट्यूबरकुलर इफेक्ट में, यानी कि एंटी ट्यूबरकुलर में उसमें जो बताया इससे पहले कि सिरप के रूप में, एक्सपेक्टोरेंट के रूप में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो हम एंटीटसिव के बारे में बात की है, जैसे वसाका के बारे में भी कंप्लीट हुआ। हम अगला जो लेक्चर में पढ़ेंगे वो ब्लास्म ऑफ टुलू, और जो तीसरा लेक्चर देंगे वो हमारा रहेगा तुलसी, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।